वेलकम बैक। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया। पुलिस को मजबूत करने के फैसलों पर पेशरफ्त तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ। मोहम्मद आतिफ से मजीद बात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया। पुलिस को मजबूत करने के फैसलों पर पेशरफ्त तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ है। तो आपको अपडेट करें, वजारत दाखिला की जानिब से दरकार वसाइल की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। गाड़ियों के शीशे काले करवाने की पॉलिसी में अहम तरामीम, परमिट की सालाना फीस मुकर्रर कर दी गई है। मौजूदा और साबिका अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त जारी होंगे। अब हर गैर मुल्की की बजाय सिर्फ सिफारतकार ही गाड़ी के शीशे काले करवा सकते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ behzad सलीमी से बात करेंगे। behzad, बताइए इसकी क्या तफसील है? जी, वजारत दाखिला ने टिंटेड ग्लासेस परमिट पॉलिसी 2025 में नई तरामीम शामिल कर दी हैं। गाड़ी के शीशे काले कराने के परमिट की सालाना फीस 15,000 रुपये मुकर्रर की गई है। मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट को टिंटेड ग्लास के परमिट बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे और तरामीम ये सेनेट की कैमा कमेटी बराए दाखिला की सिफारिशात की रोशनी में शामिल की गई हैं। जबकि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के लिए टिंटेड ग्लास परमिट जारी करने का तरीकाकार भी तब्दील कर दिया गया है। अब हर गैर मुल्की की बजाय सिर्फ सफारतकारों को ही टिंटेड ग्लास परमिट मिलेगा। पॉलिसी के मुताबिक मसवदे में लफ्ज गैर मुल्की खत्म करके सफारतकार शामिल कर दिया गया है और वजारत दाखिला ने तरमीम शुदा पॉलिसी का मसवदा तमाम स्टेक होल्डर्स को अरसाल कर दिया है और तमाम अदारों की हतमी और तजावीज़ मिलने के बाद ये नई पॉलिसी नाफिज कर दी जाएगी। behzad सलीमी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। नायब की जानिब से स्टील मिल्स के हवाले से जारी तहकीकात का मामला। मलीर कराची में 5 एकड़ सरकारी जमीन की निजी कंपनी को अलॉटमेंट के मामले पर नैब ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। निजी कंपनी को सरकारी जमीन 99 साल की लीज पर दी गई थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब की स्टील मिल्स के हवाले से जारी तहकीकात का मामला मलीर में 5 एकड़ सरकारी जमीन की निजी कंपनी को अलॉटमेंट के मामले पर तहकीकात। निजी कंपनी को 5 एकड़ सरकारी जमीन 99 बरस की लीज पर दी गई थी। अराजी मुबैना तौर पर मार्केट रेट के 25% पर अलॉट की गई थी। निजी कंपनी के सीईओ को जारी नोटिस में 15 जुलाई को पेश होने का कहा गया। नोटिस में मुतनाज़ ज़मीन की मुकम्मल अलॉटमेंट फाइल भी तलब की गई है। चालान की अदायगी से मुताल्लिक बैंकिंग रिकॉर्ड भी नैब ने तलब किया। अहम अपडेट आप तक पहुंचाए। कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज खत्म करने का ऐलान। हम नेक नियति के साथ अपना एहतजाज वापस लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया है। मुजाहिरीन से घरों को वापस जाने की भी अपील करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का ये मौक़िफ़ सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज खत्म करने का ऐलान। हम नेक नियति के साथ अपना एहतजाज वापस लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया है और इसी के साथ साथ अपील की गई है कि मुजाहिरीन वापस अपने घरों को जाएं। बात करें एक और अहम मामले की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBI की कारकर्दगी पर बरस पड़े करप्शन की कहानी बेनकाब कर दी। कहते हैं FBI में मिली भगत से बड़ी करप्शन हो रही है। शफाफ गवर्नेंस से ही करप्शन का खात्मा मुमकिन है। सालाना खरबों रुपए खजाने में आने के बजाय जेबों में चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़ते हैं और हमें कर्ज अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। वो बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है। वहाँ पे वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना जेबों में जाते हैं और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं और इसीलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्जे अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, इसके खात्मे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की कारकर्दगी का पोल खोल दिया और करप्शन की कहानी बेनकाब कर दी है। FBR जो है वो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि उसके अंदर करप्शन, माली बेज़ाब्तियाँ और इसके अलावा बदعنوانی और मिस मैनेजमेंट मौजूद है। हम टैक्स में उतना कमा नहीं सकते, टैक्स अथॉरिटीज में करप्शन है, लीकेजेस हैं, टैक्स गैप्स हैं। हमें इसको एक ब्रॉडर जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो करने की जरूरत है। वो ऑफिसर जिनकी के फाइनेंशियल इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है उनको अच्छी पोजीशन जो है वो मिल जाती है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। सिंध में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्जाम। MKM खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। सड़कों पर निकलने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा 18 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिल चुके, कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। IMF नहीं, सिर्फ कराची ही पाकिस्तान को मौशी दलदल से निकाल सकता है। अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये वो MKM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाएगी। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका। आप 18 सालों में 22,000 अरब रुपए तो वफाक ने दिए आपको, और उसका आपने 3% भी कराची को नहीं दिया। 2,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इस 18 सालों में, जो कि कराची को मिलने चाहिए थे। इसी मुल्क के दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे यहाँ साइकिल पे एम्बुलेंस चलाई जानी जा रही है। ये तकारीर से, गुस्सा करने से और झूठ बोलने से हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी जिसको बुलडोज कर देते। जब तक इस हुकूमत को पीपल्स पार्टी के नंबरों की जरूरत है और उसके एवज वो हमारी नस्ल कुशी करती रहे, कराची से लेकर कश्मीर तक, इस खामोशी को कमजोरी ना समझे। ये जीते जागते जिंदा इंसानों का शहर है। MKM पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि नहीं, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हम मुल्क में के आइन के मुताबिक दिए जाने वाले सारे तरीक़ेकार अपनाएंगे। MKM पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपने उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार करने का इंदिया। फारूक सत्तार कहते हैं आईनी तरमीम और सिंध की गवर्नरशिप के मुतालबात नून लीग के सामने रखे हैं। सिंध का गवर्नर MKM का मैंडेट है, गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। जो साइमा बाजी हैं, ये भी नईम भाई के साथ जो PMLN के उम्मीदवार है महाजरीन की सीट पर, इनके साथ ये इलेक्शन कैंपेन को 3 माह से चला रही। इंशाल्लाह ये जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत, अपने वोट इंशाल्लाह इनके साथ जोड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये इंतखाबात कश्मीर में हम जीतेंगे, PMLN जीतेगी, और PMLN जीतेगी इसका मतलब है कि MKM पाकिस्तान जीतेगी। हमारा मैंडेट है, हमारा गवर्नर होना चाहिए, एक आईनी ओहदा हमारे पास होना चाहिए। हमारी गवर्नरशिप और हमारा अवामी गवर्नर हमें वापस मिलना चाहिए। हमने कहा है कि ये जाकर इसरार करें, अपने बड़ों से बात करें। लाहौर में तेज बारिश, अनारकली बाजार में 4-4 फीट पानी जमा, कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर होने लगी हैं। कासिम अरशद से मजीद जानते हैं जो इस वक्त अनारकली बाजार में ही मौजूद हैं। कासिम, यहाँ पर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जरा तफसीलन बताइएगा। अरे बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कई तेज तो कई हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं तो लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। अभी इस लम्हे जो है वो तेज बारिश हो रही है। सुबह सवेरे यहाँ बारिश हुई, जिसके बाद का ये आलम है क्योंकि पान मंडी है, पान मार्केट है। ये सुबह सवेरे थे, यहाँ पर कई फीट पानी मौजूद है। मार्केट मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकी, और यहाँ के दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वासा कांति जाने से नकासियात के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, और उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द जो नकासियात की जा सके ताकि ये रास्ता मुकम्मल तौर पर खुल सके। ये मशहूर अनारकली बाजार के अहवाल है जहाँ हर जगह पानी ही पानी है। नदी नाले का मंजर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ से आम तरफ तकरीबन नामुमकिन है। मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे काम शहरी पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं, और यहाँ के जो मुतलका जो शहरी हैं, जो दुकानदार, उन्होंने मुतालबा किया है यहाँ नकासियात के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। जी कासिम, आपका शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चुबुर्जी चौक पर जलता लेक हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा।
جی بالکل، لاہور میں مونسون کا دھواں دار سپیل جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ میں اس وقت چبرجی چوک میں موجود ہوں، جس کے اطراف میں تمام گلیاں جو ہیں لیک روڈ ہے، چبرجی سے سول سیکریٹریٹ جانے والا روڈ ہے، جنازگاہ جانے والا روڈ ہے۔ یہاں پر ہر طرف ہمیں پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے، کہیں پہ 2 تو کہیں پہ 3 فٹ پانی جو ہے وہ جمع ہونے سے جو راہگیر ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ یہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کسی کا رکشہ خراب ہے تو کسی کا موٹر سائیکل جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کو دھکے لگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ جو مختلف علاقوں کو جانے والے لوگ ہیں وہ اسی پانی سے گزر کر جانے پر مجبور ہیں، جبکہ آج دن بھر محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، بارش تھم گئی مگر لاہور کے کئی علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رواز گارڈن سمیت مختلف شاہراہوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہے، جس سے آمد متاثر ہے۔ موٹر سائیکلیں بند اور گھروں میں پانی داخل ہونے کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ ویلرنگ اینڈریوز سے مزید جانتے ہیں۔ ویلرنگ، منظر کشی کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں بارش تو تھم گئی ہے، لیکن ابھی بھی لاہور کی جو اہم شاہراہیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو گلی محلے ہیں وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کئی فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہے۔ اس وقت میں رواز گارڈن میں موجود ہوں اور میرے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ چبرجی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساندہ روڈ بھی ہے، اور جو تینوں جگہیں ہیں جو مین ہے جہاں پر ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے اور رہائشی علاقہ ہے۔ اس وقت میں ایک رہائشی علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں بھی پانی تھا، اور یہ بھی ایک گلی ہے جہاں پر کافی زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بھی کافی زیادہ ہے، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ افراد آ رہے ہیں اور ساتھ ان کے بچے بیٹھے ہیں اور بڑی مشکل سے بائک چلا رہے ہیں، تو ان کو روک کے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جی، ہم بچوں کے ساتھ کتنی مشکل سے پانی سے نکل کے آئے ہیں، کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، بازار سے سودا سرب لانا، بچوں کا ناشتہ وغیرہ کھانا لانا بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، سامان وغیرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، گھر بھی سارا خراب ہو جاتا ہے، پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے ہی لاہور کے اندر بارش ہوتی ہے تمہارے علاقے میں کئی گھنٹے تک بارش کا پانی رہتا ہے، اور خاص کر ان کے گھروں میں پانی داخل ہونے سے ان کا سامان بھی قیمتی خراب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ جو انتظامیہ یہاں کی وہ جلد سے جلد کارروائی کرے، یہاں پر کام کرے اور جلد سے جلد یہاں سے پانی نکالے، تاکہ جو ہماری زندگی ہے دوبارہ سے نارمل روٹین پر آ سکے۔